जो आज एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, गठिया की समस्या या जोड़ों के दर्द की समस्या अपन कह सकते हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। जैसे इसके पहले भी बात आई थी, ये किस कई रूपों में दिख रही है। जैसे कि एड़ी पर बात हुई थी, इसकी कल के सीजन के पहले के। तो ऐसे कुल मिला के आज जोड़ों के दर्द की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। और उसके पीछे यही हमारा खान पान और जीवन शैली है। तो कल एक जिसको लोग कई रूपों में देख समझ लेते हैं, उस वाले भाग का वर्णन किया था जिसको हम बोलते हैं गठिया के रूप में गाउट। वैसे ये गठिया 3 प्रकार का होता है। तो उसमें से जो एक कई समझने में भी व्यक्ति गलती कर जाती है, उस भाग का वर्णन हुआ था या जानकारी दीदी के द्वारा हमको प्राप्त हुई थी, वो है गाउट। तो आमतौर पर क्या है कि गठिया जब व्यक्ति घुटनों में दर्द होता है या बड़े-बड़े अंगों में जोड़ों पर दर्द होता है, उसी को गठिया मानते हैं। लेकिन ये जो गाउट है, ये वाक़ई में एक बड़ा रूप धारण करता जा रहा है, क्योंकि आज खान-पान की वजह से ये होता है। ये क्या रहता है कि हमारे धीरे-धीरे कहें या जब प्रभाव होता है, तो प्रभाव तो इसका एकदम से दिखता है। यह दर्द अचानक महसूस होता है या बहुत तेज दर्द दिखता है हमारे अंगों में। लेकिन कहाँ पर दिखता है, ये इसकी जो शुरुआत होती है हमारे छोटे-छोटे जॉइंट जो है, जैसे हम कहें कि पैरों की उँगलियाँ हुई, हाथों की उँगलियाँ हुई, इस प्रकार से जहाँ छोटे अंगों का जो जॉइंट होते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और हम इसको हल्के में या नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये गठिया में एक बड़ा कठिन समस्या वाला दर्द है ये। ये सबसे पहले छोटे अंग से होता है, ये हम समझ गए। यानी कि यदि हम इसको हल्का-सा दर्द महसूस करते हैं, तो उस समय हमको थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए, कहीं ये ऐसी तो नहीं है, हमारे गाउट की स्थिति तो नहीं ये बन रही है। तो यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को दर्द हुआ किसी महीने में या किसी तारीख को, ये एक बड़ी मेजर एक आंतरिक समझने वाली बात है या टेक्निकल समझने वाली बात है कि यदि किसी को महीने में किसी तारीख के आसपास दर्द होता है, मान लीजिए आज 31 जनवरी है, 31 जनवरी को यदि किसी को इस दर्द का एहसास हुआ है, तो हमको ये लोगों को जागरूक करना होगा या अपने आप में जागरूक रहना होगा कि यदि ये छोटे अंगों में दर्द का एहसास आज 31 जनवरी या इसके आसपास हुआ है, तो हमको ये तारीख अगले वर्ष फिर से नोट करना होगी कि यदि दोबारा हमारे पास ये दर्द का एहसास हुआ है, तो आप यकीन मान लीजिए कि ये बिल्कुल गाउट की शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है शरीर में या फाइनली हो चुका है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल फिर इसकी ठीक होने की या इलाज की प्रक्रिया के रूप में हमको बिल्कुल शुरुआत कर देना अति आवश्यक हो जाता है साथियों। और ये धीरे-धीरे इसी प्रकार से यदि अगले वर्ष भी आपने देखा कि उन्हीं दिनों में हो गया, तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए परमानेंट हो चुका है। तो 5-6 वर्ष बाद ये इस स्थिति में आ जाता है कि हमारे अंग काम करने के लायक भी शायद ना रहे या टेढ़े होने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कइयों की उँगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं या वो अंग झुकने लगे हैं। तो ऐसी समस्याएँ ये गाउट की स्थिति में देखने को मिलती है। तो जिस पैथी का अस्तित्व मात्र 300-400 साल पुराना है, और जो केमिकल आधारित पैथी है, वहाँ पर तो इसको मना कर दिया जाता है कि ये ठीक नहीं होती और उसी पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले ये ऋषि मुनि बता के चले गए या हमारे ग्रंथों में लिख कर चले गए हैं, और उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जो एक ही आज हमारी जो पैथी आयुर्वेद के रूप में सामने है, ये भी एक सैद्धांतिक और प्रमाणिक पैथी है। तो इसमें इसका एक स्थायी समाधान बताया गया है।
लेकिन हम जब इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में यदि समझने की बात करें तो हम देखें कि वो जगह लाल पड़ने लगती है, सूजी हुई होने लगती है, जो उसके लक्षण हैं। और कारण क्या है इसका? इसका कारण है इस शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना, या उन अंगों पर जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो इन्हीं जो घूम फिर के हमारे ब्लड के माध्यम से जो छोटे ये जो अंग हैं, सबसे पहले कब जब कोई शत्रु हमला करता है, तो वो हमारे कमजोर जगह पर करता है। इसी प्रकार से कोई इस प्रकार का मेजर रोग है, वो ऐसी जगह दिखता है, कमजोर जगह। तो ये छोटे अंग हैं, इन पर वो यूरिक एसिड जगह बनाने लगता है या एकत्रित होने लगता है। तो क्रिस्टल के रूप में जब वो छोटे-छोटे क्रिस्टल इकट्ठे होती है, और इकट्ठे होते-होते जब हमारा अंग मूविंग नहीं कर पाता, मुड़ नहीं पाता, तो वहाँ पर एक दर्द की स्थिति बनने लगती है, जो आगे जाकर ये गाउट का या गठिया का रूप धारण कर लेता है, और फिर हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। तो इसके जैसे हम खान-पान की बात करें, तो जैसे बेवरेज हैं, या जो आजकल तला हुआ या इस प्रकार का रेडीमेड भोजन है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाने वाला एक फ्रक्टोज तत्व होता है, वो इसको क्रिस्टल बनाने में एक मेजर पार्ट का काम करता है। और दूसरे हमारे जो भी इस प्रकार के हम समझ सकते हैं कैसा भोजन हमको एक सात्विक भोजन करना चाहिए, तो हम इससे काफ़ी हद तक बचने में अपने आप को अवेयर रख सकते हैं। और ओवर वज़न पर हमको कंट्रोल करना होगा। साथ में अन्य बीमारियों पर भी हमको ध्यान रखना होगा कि इसके साथ-साथ यदि अन्य कोई समस्या है, तो उसका भी हमको साथ में इलाज के रूप में हमको ध्यान रखना होगा। ये किडनी स्टोन भी बनाने का काम करता है। और इसका यदि हम उपचार की बात करते हैं, तो एक तो फिज़िकली एक्टिव हमको रहना होगा। फिजिकली एक्टिव में जिम जाना फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो तो वर्ल्ड की कई प्रकार से हमारे लिए नुकसान होता है। हम शारीरिक जो एक्सरसाइज की बात करें, घूमना है, जैसे भोजन के बाद दीदी हमेशा बोलती हैं कि भाई 20 मिनट या आधा घंटा घूमना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटी में यदि हम अपने शरीर से पसीने निकालती हैं, तो वो एक फिजिकली एक्टिविटी का एक बड़ा प्रमाण है। डाइट का हमको ध्यान रखना होगा। पानी जो दीदी बार बार कहती है, यदि हम सात्विक भोजन करेंगे और पानी 5 लीटर के लगभग हम पिएँगे, तो शायद इस समस्या से हम बच सकते हैं, और अपने एक इलाज भी कर सकते हैं। ये बचाव भी है और एक इलाज भी है। तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिक हमारे शरीर से धीरे-धीरे बाहर होने लगेगा, और इस समस्या से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि हम इलाज के रूप में, चूँकि हम एक यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट हैं, यहाँ इलाज के लिए आए हैं, हम लोगों को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट के रूप में आए हैं, तो प्रोडक्ट के लिए एलोवेरा और कोर्डिसेप इसमें दिया जाना आवश्यक है। एलोवेरा से भी स्टार्टिंग में रिकवरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा हम स्टार्टिंग में इस चीज़ को ध्यान नहीं करते हैं, तो कोर्डिसेप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ-साथ क्योंकि सूजन का वो काम इसमें रहता ही है समस्या में, इसलिए ओमेगा भी लास्ट में ऐड हमको करके इसके इसको जैसा कि दीदी कहती हैं क्लोज़ करने के लिए ओमेगा का उपयोग करना हमारे लिए इसमें लास्ट में आवश्यक रहेगा। तो धन्यवाद सर। ऐसा जो थोड़ा मैंने सीखने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।